अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। 28 जुलाई यानी 28 जुलाई पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। और पाकिस्तान में चूँकि हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस दिन की अहमियत जो है पाकिस्तान के तनाजुर में थोड़ी डिफरेंट भी होनी चाहिए। जिस तरह WHO का 2030 का जो हेपेटाइटिस सी को पूरी दुनिया से एलिमिनेट या एरेडिकेट करने का प्रोग्राम है, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। और अभी ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो कुछ भी ग्राउंड पे तैयारियां हैं उससे बहुत दूर है। तो इसलिए इस दिन की जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। 28 जुलाई को जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है, स्पेशली जिनका रोल लिवर के अराउंड है, वो जगह जगह अपने अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में डिफरेंट वॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन के सेशंस होते हैं, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट जगहों पे कैंप्स लगे होते हैं। और ओवरऑल इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि पॉपुलेशन एट लार्ज में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हेपेटाइटिस की बीमारी जो है वो कितनी ख़तरनाक है। और अगर आप दुनिया में देखें तो 330 मिलियन से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस से अफेक्टेड हैं। और पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के तनाजुर में देखा जाए तो जितनी भी अच्छी स्टडीज़ हुई हैं अभी तक पाकिस्तान में, तो तकरीबन 5% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी, जिसको काला यरकान भी कहा जाता है। और 2.5% जो है वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है। सो ओवरऑल एनीथिंग बिटवीन 12 to 14 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और जब हेपेटाइटिस की आप नेचुरल हिस्ट्री देखते हैं कि इन मरीज़ों के साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है, तो उनमें से बहुत से मरीज़ जो हैं वो लिवर डिजीज़ यानी जिसको एंड स्टेज लिवर डिजीज़ या लिवर कैंसर डेवलप करते हैं। सम ऑफ देम रिक्वायर्स लिवर ट्रांसप्लांटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो है वो इतना लेट प्रेजेंट करते हैं कि दे डाई ऑफ द लिवर डिजीज़। और इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान एज वेल। और पाकिस्तान डिफरेंट स्टडीज़ में सेरोटिक नेशन के तौर पर लेवल भी हो चुका है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम पिछले बहुत सारे सालों से अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कोशिश करते रहे हैं कि लोगों में हेपेटाइटिस के बारे में, जिगर की बीमारियों के बारे में जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है वो हमने की। आल्दो मेरा जो अपना रोल है एज अ लिवर ट्रांसप्लांट एंड अ लिवर सर्जन, ये बिल्कुल एंड स्पेक्ट्रम ऑफ दिस डिजीज़ पे आता है, जहाँ पे लोगों को लिवर कैंसर या लिवर फेलियर हो चुका होता है और फिर हम उनका इलाज करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। तो अगर बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर ही परहेज़ कर लिया जाए ताकि किसी को हेपेटाइटिस ना हो, या अगर हेपेटाइटिस अनफॉर्चुनेटली किसी को हो गया है तो उसको अर्ली स्टेज के ऊपर रिकग्नाइज कर लिया जाए तो उसकी दवाइयों से ट्रीटमेंट मुमकिन है। जिस तरह हेपेटाइटिस बी जो है उसकी तो वैक्सीनेशन मौजूद है। 3 टीके आपको लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो आइंदा होता ही नहीं है आपको। तो आई थिंक जितने मेरे छोटे बहन भाई यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़रूर अगर आपके बहन भाइयों की, फ्रेंड्स की वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की नहीं हुई तो वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें ताकि इस मूजी मर्ज से आप हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का सवाल है या काला यरकान, उसकी कोई ऐसा वैक्सीनेशन तो अभी नहीं है, लेकिन अगर उसको टेस्ट के लिए डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट इतनी पावरफुल इफेक्टिव है कि 3 महीने के कोर्स से हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो 28 जुलाई के तनाजुर में, तवस्सुत में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उन सब लोगों को कि जिनके घर में कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है कि प्लीज़ ये अवेयरनेस जो है हेपेटाइटिस के बारे में घर घर और अपने फ्रेंड्स तक, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाएँ, ताकि लोग किस तरह हेपेटाइटिस फैलता है और किस तरह
اوور 10-15 ایئرز یہ جگر کو بالکل ختم کر دیتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ ریئلائزیشن ہو اور ہیپیٹائٹس جس طرح پھیلتا ہے اس کو روکا جا سکے۔ لاسٹلی کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی موسٹ آف دا ٹائم یہ بلڈ بورن انفیکشن جن کو کہا جاتا ہے، یہ بلڈ کے ذریعے پھیلتے ہیں، جس کی مثال کہ اگر آپ کو ہیپیٹائٹس سے انفیکٹڈ بلڈ ٹرانسفیوز ہو جائے، یا ہیپیٹائٹس والے مریض کے جو کنٹامینیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں جس میں نیڈل بھی ہو سکتی ہے، جس میں سرجیکل انسٹرومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے اگر کسی دوسرے مریض کو یہ والے ڈرٹی انسٹرومنٹس استعمال کیے جائے تو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یا ہمارے ملک میں جس طرح باربرس ہیں، اگر وہ ایک ہی ریزر سے ڈفرینٹ لوگوں کی شیو کرتے ہیں، اسی طرح جو روڈ سائڈ پہ ڈینٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انسٹرومنٹس کو پراپر اسٹرلائز نہیں کرتے اور انہیں ڈرٹی انسٹرومنٹ سے ڈفرینٹ لوگوں کے اوپر پروسیجر کرتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے گاؤں میں جہاں پہ جو مڈ وائفز ہیں وہ ابھی بھی گھروں کے اندر ڈیلیوریز کرتی ہیں اور انسٹرومنٹس کو پراپر اسٹرلائز نہیں کرتی، تو یہ میجر ریزنز ہیں ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس کے پھیلنے کی۔ تو کائنڈلی آپ احتیاط کیجئے، اور جب بھی آپ کو کسی قسم کا انجیکشن لگنا ہو، میک شیور کہ وہ جو نیڈل ہے وہ نئی سرنج استعمال کی جائے۔ اسی طرح باربر کے پاس جاتے ہوئے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا ریزر اپنی کٹ ہونی چاہیے، اسی سے آپ شیو وغیرہ کروائیں اینڈ سو فورتھ۔ سو آئی ہوپ کہ اس میسج سے ہیپیٹائٹس کے مرض میں کمی آنے کا امکان ہوگا اور آپ یہ ہمارا پیغام جو ہے باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ود دس خدا حافظ، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہیپیٹائٹس کی جو بیماری ہے اس سے محفوظ بھی رکھے، اور جو پاکستان گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ 2030 تک ہم نے ہیپیٹائٹس سی کو پاکستان سے ایلیمنیٹ کرنا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں۔ تھینک یو، پاکستان زندہ باد۔